हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जुड़े रहिएगा इस वीडियो से भैया। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय होता क्या है। पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। देखो, त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों, एक त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण है, दूसरा क्या है, मिति। अब हम लोग जान लेते हैं त्रिकोण का अर्थ क्या होता है और मिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ मापन होता है। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ भैया, त्रिभुजों का मापन, अर्थात त्रिभुजों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। तो परिभाषा देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखो, अगर इस त्रिभुज का हम लोग नाम रख दें ए, इसका नाम रख दें बी, इसका नाम रख दें सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें कोण बी जो है ये कितना अंश है, 90 अंश। और एक बात याद रखो, 90 अंश एक होता है न्यून कोण। अगर यहाँ आपको समझा दे, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हो, 90 अंश से कम, 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हो, न्यून कोण। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर ये अकेला 90 अंश हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे अकेला 90 अंश हो गया, तो भाई ये दोनों मिलके कितना होंगे, ये दोनों मिलके कितना होंगे, 90 अंश। ठीक, ये दोनों मिलकर कितना होंगे, ये वाला ए और बी, ए और सी 90 अंश होगा। अर्थात अगर ये ए मान लो 60 होगा तो सी कितना होगा, 30 अंश। और दोनों ही 90 अंश से कम है, मतलब ये कोण ए भी क्या है, न्यून कोण है, और कोण सी भी क्या है, न्यून कोण है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम मान ले कोण यहाँ पे एक थीटा है, भाई कोण ए को मान लेते हैं क्या है, न्यून कोण, जो कि क्या है, इसका नाम थीटा है। ये तो 90 अंश होगा ही। तो इसमें देखो तीनों भुजाओं का नाम होता है, एक का नाम कर्ण होता है, एक का लंब होता है, एक आधार होता है। यही पहचानना जरूरी है। तो आइए आपको पहचान बनाते हैं। देखो, इसमें जो एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण। अब कैसे पहचानोगे सबसे बड़ी, भाई देख कर भी पहचान सकते हो। दूसरा नियम ये है कि देखो 90 अंश कहाँ पे है, इस त्रिभुज में 90 अंश खोजो, कहाँ है, ये रहा 90 अंश, देख सकते हो, ये रहा 90 अंश। तो इसी के सामने की भुजा, इसी के 90 अंश के सामने देखो, अगर यहाँ से एक तीर भेजो तो कुछ ऐसे जाएगा। तो जिस भुजा से टकरा रहा है यही क्या है, कर्ण है। मतलब देखो, अगर 90 अंश के सामने की भुजा बात करा जाए, 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, AC। देखो, ये पहचानना आना चाहिए। 90 अंश के सामने की भुजा क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे। अब देखो, अब न्यून कोण, भाई यहाँ तो न्यून कोण 2 है। जैसे हम लोग अगर थीटा से बात करें, अगर हम लोगों की आँख यहाँ पर हो तो इस न्यून कोण थीटा, ठीक, इस न्यून कोण थीटा, इसके सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। हम लोग मान के चलते हैं कि ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, इस न्यून कोण, कोण ए से, अर्थात इस थीटा से देख रहे हैं। तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब। और जो तीसरी भुजा बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब समझते हो, लंब और कर्ण पहचानने का नियम है। आधार जो बचता है वैसे को हम लोग आधार बोल देते हैं। कर्ण पहचानने का नियम है 90 अंश के सामने की भुजा, और लंब पहचानने का नियम है न्यून कोण के सामने की भुजा। ठीक, अब कुछ इस प्रकार देखो, अगर आपको दिखाएं तो एक त्रिभुज अगर हम लोग और ले लें, जैसे इसका नाम हम लोग PQRS रख दें, इसका नाम P रख दो, इसका नाम Q रख दो, इसका नाम R रख दो। तो अगर भाई ये तो 90 अंश साफ साफ दिख रहा है। अगर हम आपको बोले कि अब थीटा यहाँ से, अब आपको यहाँ से देखना है, कहाँ से, इससे, इस थीटा से। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से देखना है, तो क्या करोगे, पहले कर्ण पहचान लो। पहला नियम कर्ण पहचानो करो। कर्ण पहचानने का नियम क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये लिख दो भैया, कर्ण। अब देखो, पहले हम लोग यहाँ से देख रहे थे, अगर देखो यहाँ से देख रहे थे, थीटा यहाँ पे लिखा गया था, तो इसके सामने की भुजा लंब है। लेकिन अब आपको बोल रहे हैं यहाँ से देखो, तो इसके सामने की भुजा जो होगा वो लंब होगा। इस स्थिति में ये क्या होगा, लंब होगा। और जो बचा ये तीसरी भुजा, अर्थात ये वाला, इसका नाम RQ है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, उम्मीद है आप कर्ण, लंब और आधार पहचान लोगे। ठीक, अब आइए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय से मुलाकात कराते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आइए देखते हैं।
कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोण, अब देखो हम लोग जो यहाँ पे बताए थे वही नियम लिख देते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण अर्थात 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और तीसरी भुजा जो बचता है वही क्या होता है, आधार होता है। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, वीडियो लंबी जरूर बनेगी। अगर आप देख लोगे तो कहीं वीडियो देखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ईमानदारी से भाई समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखना त्रिकोणमितीय अनुपात किस में निकालोगे, किसी समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए तभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब भाई अगर आपको दिखाएं, तो देखो जो ये समकोण त्रिभुज है, अगर आप देखना चाहते हो तो जो यहाँ पे हम लोग दो समकोण त्रिभुज बनाए हैं, देखो इसमें 3 भुजा है। इन्हीं 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजाओं को लो और आपस में भाग दे दो। अनुपात का मतलब ही क्या होता है, भाग दे दो भैया, तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे आगे समझो, जिन्हें क्रमशः, देखो तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ का मतलब 6 है। पहले इनका पूरा नाम जान लो। क्या जानोगे, पूरा नाम जानोगे। जिन्हें क्रमशः साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, देखो इसको पढ़ लेना भैया, उच्चारण शब्द ना अपना इंग्लिश देख लो, और कॉसेकेंट, कॉसेकेंट जो भी हो आप देखना, इसको पढ़ना, ठीक है। तो चलो हम अब इसी को देखो, इसी को संक्षेप में बोला जाता है। देखो संक्षेप में जिन्हें बोलते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन को बोला जाता है साइन, कोसाइन को बोला जाता है कॉस, टेंजेंट को बोला जाता है टेन, और कोटेंजेंट को बोला जाता है कॉट। वैसे सेक एंट या सेकेंट क्या बोलोगे भैया, इसको आप हमें कमेंट करके बताना। इसको बोलोगे सेक, और कोसेकेंट को बोलोगे कॉसेक। मतलब संक्षेप में हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉट सेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, अब आइए देखो इसका ट्रिक भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, इसको हम लोग ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। देखो ये थीटा बता रहा है ना, जैसे थीटा बताएगा कि आपको किस कोण से देखना है, तो इसको आप इग्नोर करो। अब साइन का मतलब समझो। साइन का मतलब क्या होता है कि लंब और कर्ण। देखो ये लंब भी समकोण की त्रिभुज की भुजा है, कर्ण भी समकोण की त्रिभुज की भुजा है, तो 2 भुजाओं का अनुपात निकालोगे। जब हम लोग लंब और कर्ण में भाग देंगे तो उस अनुपात का नाम रखा गया है क्या, साइन। क्या बोलोगे, साइन। वैसे अगर कॉस, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। और इस टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। और इस कॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक लिख दिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों कॉसेक लिखा गया, देखो ठीक साइन का अगर उल्टा कर दो, देखो साइन थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक क्या है, कर्ण बटे साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या है, कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा देखो सेक होता है, आधार बटे कर्ण था तो यहाँ पे क्या है, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ पे लंब बटे आधार था तो यहाँ पे आधार बटे लंब है। ठीक, इतना समझ गए हो। अब हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका बताएंगे आपको। याद करने का क्या बताएंगे कि आप कैसे शॉर्टकट में इसको याद कर सकते हो, ठीक है।